औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 26 में आप सबको खुशामदीद। आज का जो लेसन है वो है तख्ती नंबर 15, तशदीद मा तशदीद। इससे पहले वाले में हमने 25 में हमने क्या कहा था कि तशदीद मा सुकून यानी साकिन या जज़म के साथ हमने वो अल्फ़ाज़ पढ़े थे जिसमें शद्दा और जज़म दोनों साथ साथ आ रहा था। अब यहाँ पर आपको ऐसे अल्फ़ाज़ देखने को मिलेंगे जो कि जिनमें दो दो तीन तीन शद्दा होंगे, तो उनको कैसे पढ़ेंगे भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो लेक्चर होने वाला है। तो पिछले वाला हमने 28 ख़त्म करना था, 28 में ख़त्म हो गया था पिछले वाला लेक्चर। इसमें आपको देखो शद्दा और साकिन आपको साथ साथ मिल रहे हैं, सब में शद्दा साकिन यानी जज़म, दूसरे अल्फ़ाज़ में शद्दा और जज़म साथ साथ मिल रहे हैं। और अब के जो लेक्चर हैं तख्ते नंबर 15 है, इसमें शद्दा मा तशदीद, शद्दा मा तशदीद आपको मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ कैसे पढ़ेंगे उसको हम शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शद्दा जहाँ पर जितना ज़्यादा हो उतनी ज़्यादा जो है वो आप पावर इस्तेमाल करेंगे, उतना ज़रा आप ज़ोर लगाएंगे। जब तक ज़ोर नहीं लगाएंगे सही तरह से हम पढ़ नहीं सकेंगे उनको। मसलन यहाँ पर देखें, या को ज़ा के साथ मारना है, ज़ा को काफ़ के साथ मारना है, काफ़ को ऊपर खींचना है अपने। या ज़ा ज़बर यज़, ज़ा काफ़ ज़बर ज़क, काफ़ खड़ा ज़बर का, यज़्ज़क। इतनी ज़ोर यानी इतना ज़ोर आपको जो है वो लगाना है। अगर कम लगाएंगे तो ख़राब हो जाएगा। यज़्ज़क का ज़ा को सिंपल पढ़ा हमने वैसे अपना जी साउंड में। और दूसरा वर्ड है बिल्कुल इसी से मिलता जुलता, लेकिन इसमें सिर्फ एक दाल को अपने मोटा, दाल को क्या यहाँ पर ज़ा की जगह पर दाल को रख दिया। तो यहाँ पर मतलब ये है कि इसको एज इट इज़ हमने पढ़ा जी साउंड में, लेकिन इसको अपने सॉफ्ट भी पढ़ना है और ज़ोर भी देना है। तो कैसे पढ़ेंगे, ज़बान बाहर आएगी आपकी। यज़्ज़करू, रा को मोटा भी पढ़ना है। यज़्ज़करू, दो चीज़, दाल को सॉफ्ट, रा को मोटा। यज़्ज़करू, ज़बान बाहर आएगी। उसके बाद चलते हैं आ को लाम के साथ, हमज़ा को लाम के साथ मिलाना है। हमज़ा लाम ज़बर अल, मीम को दाल के साथ मुद, दा को सा के साथ दस्सिरु, अल मुद्दस्सिरु। क्या पढ़ेंगे, अल मुद्दस्सिरु। आ को लाम के साथ मिलाए, अल, मुँह को जा के साथ मुज। अब जा को मीम के साथ, मीम पिंक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, मीम और नून दोनों पिंक कलर में है, दोनों पर शद्दा है। तो जहाँ नज़र आ जाए उनके ऊपर अपना जोर लगाकर थोड़ा सा दबा कर रखना है, आवाज़ नाक से निकले। मसलन मुज़म्मिलु, जम, देख आवाज़ नाक से निकल रही है, थोड़ा सा पॉज करने से। इन्नल, थोड़ा सा पॉज भी करना है, जोर से लगा। इन्नल, थोड़ा सा आप होल्ड करेंगे तो पता चल जाएगा नाक से आवाज़ निकल रही है या नहीं निकल रही। समझ गए होंगे इंशाल्लाह। अल मुज़म्मिलु। इसके बाद इल्लियीन, देखो दो दो शब्द आ रहा है सब में। इल गुलाम के साथ जोर से, ली, ला को या के साथ जोर से, फिर जोर में कमी आ रही क्योंकि साकिन आ रहा है। इल्लियीन, नून को साकिन किया हमने, फुल स्टॉप एंड तो आ रहा है यहाँ पर। इस तरह से नून को साकिन करके जज़म करके स्टॉप करना है। कुरान में भी इंशाल्लाह आप इस तरह से करेंगे, यहाँ पर फॉलो करें, वहाँ सीख जाएंगे, आप खुद पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इल्लियून, नून को आपने स्टॉप किया यहाँ पर, दो शद्दा, यहाँ पर ज़्यादा इसमें जोर आएगा। इन्नल्लज़ीन, दाल को सॉफ्ट, दीन, इल्लल्लज़ीन। देखें सिर्फ याय मद्दी खींचा जा रहा है और कहीं पर कुछ नहीं खींचना आपने। म्यां, नून साइलेंट हो, अगर नून साकिन पिंक हो, नून साकिन पिंक हो तो उसको सिर्फ साइलेंट पढ़ना है आपने, उसमें जोर नहीं लगाना। म्यां शर्रिन, री को नून के साथ जोर से लगाना है, नून को नाक से निकालना है। शर्रिन नफ़्फ़ाथाती, नफ़्फ़ाथाती, सा को सॉफ्ट पढ़ना है, सही है। फैती, फ़ालुल, आइन को मिडिल थोड़ा सा पढ़ना है आपने, ऊपर खींचना है, अलिफ आ रहा है मद्दा। फ़ालुल लिमा युरीद, ओह सॉरी, इसको आप, मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा, इसको हमने पढ़ना था। फ़ालुल, ज़ोर से लगाना है आइन के ऊपर, लुल लिमा युरीद। दाल को हमने बाउंस किया क्योंकि इसको हमने साकिन किया। हमने कहा था बाउंस लेटर, क़ाफ़ तो बा जीम दाल को जब तक साकिन नहीं करेंगे वो बाउंस नहीं हो सकेंगे, तो इन्हें हमने हम साकिन कर दिया अपनी तरफ से। तो इसको हमने आगे बढ़ाना है। तशदीद बाद हरूफ मद्दा, हरूफ मद्दा के बाद जो शद्दा आता है ना, हरूफ मद्दा, यहाँ पर देखें हरूफ मद्दा या मद्दा की जो शक्ल है, देखें सिंबल है, ये है बड़ा मद्दा या छोटा मद्दा जो भी हो, उसके बाद जब शद्दा आ जाता है किसी लेटर पर, उसको पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे यहाँ आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, देखें इनको कैसे पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग गलत पढ़ते हैं, खींचते खींचते वो अगले वाले लेटर के साथ मिलाना ही भूल जाते हैं, इसके साथ मिलाना ही भूल जाते हैं। जैसे अलहम में दौलीन पर, शायद मैंने पहले भी कहा है कई दफ़ा, वहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले वाले जो है वो लेक्चर्स में, प्ले स्टोर में आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। अब देखें
तख्ती नंबर 16 है तशदीद बाद हरूफ मद्दा। हरूफ के मद्दा के बाद जो है ना शद्दा आ जाते हैं तो उसको पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह अल्लाह पर तवक्कुल करके, एक ही उसमें लेक्चर में आपको आसान हो जाएगा और पढ़ने में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब दौत को खींचना है आपने 6 ज़बर के बराबर, कम से कम 6 ज़बर, बड़ा मद्दा है ना ये, मद्दे मुत्तसिल है, 6 ज़बर खींचना है। खींच के आपने लाम के ऊपर कनेक्ट करना है, यानी ज़ोर से रखना है, जितने आपने खींचा है उसी हिसाब से ज़ोर से आपने लाम के ऊपर लगाना है आवाज़ को और लाम को अपने पढ़ना है, ठीक है। दौलन, स्ट्रेस फील करेंगे आप अपनी ज़बान पर, क्योंकि आप खींच के ज़बान को ज़ोर से लाम के ऊपर मार रहे हैं। दौलन, सही है, दौलन, ज़बान पर स्ट्रेस फील कर रहे हैं आप। नेक्स्ट में आप देखिएगा दाल को ऊपर खींचना है, बा के ऊपर मारना है, स्ट्रेस, दब दबतिन। अब इसको लोग क्या पढ़ते हैं, दबतिन, शिद्दत तो ख़त्म हो गया, स्ट्रेस तो नहीं है, कहीं भी मिलाव नहीं है, ये तो कनेक्ट करने के लिए, तो कनेक्ट भी शिद्दत के साथ, तशदीद शदीद, सही है ना, दबतिन, इस तरह से पढ़ना आपने। गॉट इट। हा को ऊपर खींच के जिम के ऊपर कैसे रखेंगे, हज का जीम, जैसे ही शिद्दा वाला लेटर को आप पढ़ेंगे आप बहुत ज़्यादा पावर जो है वो कंज्यूम कर रहे होंगे, या आप फील कर रहे होंगे स्ट्रेस को अपने उस लेटर को पढ़ने के उस मखरज पर जो है। मसलन जीम है ना, जीम का कहाँ से निकलता है, जीम मिडिल थ्रोट से, मिडिल ज़बान से, ज़बान के बिल्कुल मिडिल वाले हिस्से से निकलता है जीम, मखरज वो जगह है, तो उस जगह पर आप फील करेंगे स्ट्रेस। जैसे हज का, ज़बान ऊपर की तरफ उठेगी और ज़ोर के साथ पढ़ना है आपने। इस तरह यहाँ पर देखिएगा हजू का, आवाज़ कहीं रोकना नहीं है, आप में स्ट्रेस के साथ अपने क्या करना है, स्ट्रेच के साथ स्ट्रेस भी, इसको स्ट्रेच करना है पहले, हजू का, गॉट इट। अब उसके यहाँ पर देखिए ल, सिंपल, दौत को खींच के लाम के ऊपर, लून, लाम और पेश लू नून ज़बर ना। अब इनको हिजे में कैसे पढ़ेंगे, मतलब लाम ज़बर ला, दौत अलिफ मद, दौ लाम और पेशलू नून ज़बर ना, या दौत अलिफ मद लाम साकिन, इस तरह पढ़ सकते हैं। तो इसको हिजा करना भी ज़रा मुश्किल हो जाता है इसमें, लदौल, इस तरह से पढ़ेंगे तो दौत अलिफ मद लाम साकिन, फिर लाम और पेशलू नून ज़बर ना, जबकि शद्दा है, ठीक है। इसको इस तरह से पढ़ें, लदौलून, एज इट इज़ जब मैं पढ़ रहा हूँ। और नेक्स्ट वाले के वलद, वा ज़बर वा, लाम दौत ज़बर लद, वलद्दौलीन, लाम के ऊपर स्ट्रेस फील करेंगे आप, ज़बान के ऊपर ज़ोर आएगा, ज़बान के नोक के ऊपर जहाँ लग रही है ज़बान की नोक, दौलीन, तो अलहम के दौलीन सही करना चाहिए, दौत को सही पढ़ें पहले, उसको खींचिए और लाम के ऊपर ज़ोर से मारें, दौलीन पढ़ेंगे। अतुहज्जूनी, यहाँ पर 2 मद्दा है, 2 शद्दा है, दोनों ही एक के बाद, यानी मद्दा के बाद आ रहा है शद्दा, तो कैसे पढ़ेंगे, हा को खींच के जीम के साथ मारेंगे, फिर जीम को खींच के नून के साथ मारेंगे, अतुहज्जूनी, नून के ऊपर शद्दा है, पिंक है, नून के ऊपर ज़ोर देना है ताकि नून गुन्ना जो है वो पढ़ सके हम। वा ज़बर वा, लाम अलिफ ज़बर ला, वला तहद्दूना, व्हाइल स्ट्रेचिंग वी नीड टू कनेक्ट, स्ट्रेच करते हुए हमने मिलाना है, सांस निकाल कर अगले वाले वर्ड को शुरू नहीं करना, लेटर को शुरू नहीं करना, गलत हो जाएगा। मसलन वला तहज़ूना नहीं, वला तहद्दूना, दौद मोटा पढ़ना है, वस्सफ़ाती, देखो आफ़ाती, आफ़ाती, खींच के फ़ा को हमने किस तरह से स्ट्रेस के साथ पढ़ा, ज़ुबान ऊपर वाले दांत और नीचे वाले ज़बान अंदर जो है ना होंठ के गीले वाले हिस्से पर, वस्सफ़ाती, जैतिस, ती को स्वाद के साथ, जैसे ही ती को स्वाद के साथ स्वाद मोटाएंगे, फिर स्वाद को खींचेंगे खा के ऊपर मारने के लिए, तिस्वाख, स्वाख, हा को यहाँ पर लाना है हमने, खड़े यहाँ पर सर्कल ता है ना, इसको हा में चेंज करना है, हा साकिन में, क्योंकि हम स्टॉप करने फुल स्टॉप आ रहा है। तो जैतिस्वाख, आगे देखो फ़इज़ा, फ़इज़ा जैअतित, ती को तो के साथ, तित, तेक ता को अपने सिंपल पढ़ा, तो के साथ एकदम से अपने मिलाने, तित
तौम्मतुल, मा को तू के साथ तुल, कुबरा, तौम्मतुल कुबरा, बा को बाउंस करेंगे यहाँ पर, रॉ को खड़ा ज़बर के साथ खींचेंगे। या की यहाँ पर कोई वैल्यू या हैसियत नहीं है, सिर्फ अल्फाज के हद तक है, अल्फाज को पूरा करने के लिए आता है। और यहाँ पर रॉ को खड़ा ज़बर हमेशा फुल स्टॉप जैसे ही आपने करना है उसी हिसाब से आपने पढ़ना है, मतलब जैसे है उसी तरफ से पढ़ लें, कुब रॉ, यही फुल स्टॉप है, इसमें अलग कोई सी हमने चेंजिंग नहीं करना। बाकी जगहों पर जैसे सर्कलता है तो इसको हाथ साकिन में चेंज करना है स्टॉप करने के लिए, मगर जो फुल स्टॉप में आपको नज़र आते हैं कि वहाँ पर आखिर में कोई नून है, कोई ता है, इस तरह के सिंपल लेटर्स हैं, तो उनमें सिर्फ आपने क्या करना है, जस्ट साकिन आपने डालना है। ठीक है, तो आज के लिए मेरे ख्याल में तख्तीम नंबर 16 बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है लेसन है। इसको जितना सुन सकें आप सुने, ताकि आपके अंदर जो है वो बेहतरी आ सके। अगर आपको कोई फ़ायदा लग रहा हो इस दर्स से तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसको नेक काम समझकर, क्योंकि जो भी पढ़ेगा इंशाल्लाह उसमें आपका हिस्सा होगा। बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आने वाले हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।